महासमुंद में संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में होने वाले विशाल सत्संग, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और देहदान संकल्प शिविर को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रशासन और बजरंग दल के हस्तक्षेप से यह कार्यक्रम रोक दिया गया, लेकिन प्रशासन के परस्पर विरोधाभासी बयानों ने इस विवाद को और गहरा कर दिया है। यह कार्यक्रम समाज सुधार के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था दहेज प्रथा को समाप्त करना, रक्तदान और देहदान जैसे प्रयासों के जरिए मानवता की सेवा करना और समाज को जागरूक करना। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विशेष तैयारियां की थीं। देखिए, हमारे गुरुजी के सानिध्य में आज जो है एक दिवसीय विशाल सत्संग और दहेज मुक्त विवाह, साथ ही देहदान का संकल्प भी होने वाला था, लेकिन यहाँ महासमुंद के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो है हमारे गुरुजी तथा उनके शिष्यों को हिंदू धर्म के विरोधी बताकर ब्रह्मा विष्णु महेश की देवी देवताओं को गलत बताते हैं करके जो है हमारे परमिशन को जो है रद्द करवा दिया गया है। किसने रोका है, किसने रद्द किया है? यह जानकारी हमें पूर्णतः नहीं है, लेकिन यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व, जहाँ तक कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद की होने की संभावना हो सकती है उनकी। कोई कलेक्टर से या एसडीएम से आदेश मिला है आप लोग को कार्यक्रम के कैंसिल करने का? जी, हमें थाना कोतवाली टीआई द्वारा जो है परमिशन कैंसिलेशन का पावती दिया गया है। कार्यक्रम को लेकर जब प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल किया गया तो अपर कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस कार्यक्रम के लिए पहले अनुमति दी गई थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस अनुमति को रद्द कर दिया गया है और आयोजकों को कार्यक्रम करने से मना कर दिया गया है। ये सत्संग के लिए भवन लिया हुआ था मैम, इन लोगों ने परमिशन लिया हुआ था, कुछ दूसरी बातें भी थी उसमें जो उसमें शायद छुपाया गया था। तो बाद में कुछ बातें पता चली हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, उसको मद्देनजर रखते हुए सर लोगों ने इसे यहाँ पर कैंसिल किया होगा। क्या क्या कार्यक्रम था सर वैसे इनका? भाई साहब लोगों के यहाँ शायद सत्संग वगैरह का कुछ था, एग्जैक्टली मुझे भी जानकारी नहीं है ना। सर लोगों ने उसको सर, लेकिन सत्संग तो अच्छा होता है, क्योंकि अमूमन घर में भी देखते हैं लोग सत्संग। वो अलग बात है कि क्या है ना, उसके बारे में बात नहीं। तो बजरंग दल के द्वारा क्यों विरोध किया जा रहा है? भरपूर उनका विरोध दिख रहा है यहाँ पे। अब किसने क्या विरोध किया क्या नहीं मुझे जानकारी नहीं है ना। ऊपर से जो मुझे निर्देश दिया गया था कि यहाँ कैंसिल किया गया है ना, तो उस तरह की चीजें ना हो, तो वो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। वहीं दूसरी ओर टीआई ने इस कार्यक्रम को लेकर अलग ही दावा किया। उनका कहना था कि इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों ने प्रशासन से कोई अनुमति ली ही नहीं थी। प्रशासन के इन परस्पर विरोधाभासी बयानों ने इस पूरे मामले को और भी उलझा दिया है। सुनने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा आप आयोजक नहीं बताए बिना अनुमति के आयोजन कर रहे हैं। आयोजक लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अनुमति लिए हैं। ये तो मेरे पास लेटर है, अनुमति नहीं है इनके पास। अनुमति नहीं है इनके पास। आप दिखा दीजिए कहाँ है अनुमति। सर, किनके द्वारा विरोध किया जा रहा है यहाँ पे? अनुभागीय अधिकारी ने जो है वो इनका कार्यक्रम निरस्त किया हुआ है। अनुमति नहीं है इनके पास, कोई अनुमति नहीं। बजरंग दल के सदस्यों से जब कार्यक्रम रुकवाने को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने इसे प्रशासन का निर्णय बताया और अपनी किसी भी भूमिका से इनकार किया। हालांकि इस दौरान वे ऊंची आवाज में बात करते नजर आए और अपने विचार प्रकट करते हुए नारे भी लगाए। आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ये रामपाल जी का आपको पता है जेल में है, उनका कार्यक्रम सत्संग तो हो ही नहीं सकता। जेल में तो गांधी जी भी गए थे ना। यही जितनी बात है उतना कीजिए आप। वो जेल में है, क्या सत्संग कैसे होगा? जब जेल में नहीं है तो आदमी कैसे यहाँ सत्संग करेगा? थोड़ा बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, सोच समझ के कीजिए। विरोध का मुद्दा क्या है आप लोग? कोई विरोध का मुद्दा नहीं है। सत्संग है तो सत्संग कीजिए। रामपाल जी है तो रामपाल जी को बुलाइए, ठीक? उनके अनुयायियों से कहिए। क्या कहना चाहेंगे आप? किनसे? संत रामपाल जी महाराज जो अनुयायी है उनसे आप क्या कहना चाहोगे? सद्भाव बनाए रखे, कोई ऐसी भावनाओं को भड़काए मत जिससे कुछ गड़बड़ हो। किस मुद्दे से भावनाएं भड़क रही है? आप उनके प्रवचन सुनिए मैडम, बोलने की जरूरत नहीं है। आप सुने हैं? मैं सुना हूँ तभी आया हूँ। क्या कारण है? क्या कुछ लोग क्या बता दूं? क्या बताते हैं? बता दूं क्या? ये सब उचित नहीं है। देखिए किस प्रकार से यहाँ लोग मजाक बना रहे हैं। एक संत जिनका सत्संग आए दिन टीवी पर चलते रहता है, लगभग 13 चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग चलते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे जो पढ़े लिखे युवा पीढ़ी है उनका मजाक उड़ा रहे हैं। क्या इस प्रकार से युवा पीढ़ी को एक संत के प्रति मजाक उड़ाना चाहिए? क्या ये युवा पीढ़ी जिस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध कर रही है ये सही है?
आप देख सकते हैं दर्शकों कैसे दबदबा है संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के कार्यक्रम को लेकर के। वहीं दूसरी क्लिप में बजरंग दल के कुछ सदस्य सवालों का सामना करने से बचते दिखे। माइक पर बोलने से हिचकिचाते हुए वे नजरें चुराकर वहां से जाते हुए नजर आए। उनका यह रवैया मामले को लेकर उनकी भूमिका पर कई सवाल खड़े करता है। और कुछ ऐसा बात होगा तभी ये जाके कार्यक्रम कैंसिल हो रहा है। तो फिर भी हम मेन समझदार होंगे और आपको भी कुछ जानकारी होगा और आपने पत्रकार अगर बने हैं तो आपको भी कुछ जानकारी होगा और आपको भी पता होगा कि कार्यक्रम किस नाम से निरस्त किया जा रहा है। नहीं अंकल, हम लोग अगर 2 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग सब चीज देख रहे हैं, तो आप लोग कुछ मेन चीज बताना चाहेंगे कि क्यों निरस्त हो रहा है। हम लोग 2 घंटे से वेट कर रहे हैं कि कोई आके बोलेगा। कोई बोलते बजरंग दल ने नहीं आके निरस्त कराया है, फिर पुलिस वाले बात करेंगे, हम तो उनके बिना ये कार्यक्रम को आप लोग कैसे हटवा सकते हैं? जैसे जो आम जैसे होता है, शादी होता है। जब गवर्नमेंट के अधिकारियों ने आपको नोटिस दे दिया गया है कार्यक्रम को स्थगित किया जाता करके, तो फिर उसके बावजूद आप अगर कार्यक्रम करवा रहे हैं तो ये उचित नहीं है ना। लेकिन हमारे पास तो वो था, उसमें नोटिस पीरियड में उन्होंने लिखा था कि नोटिस मिला है। बात करेंगे फिर भी कैसे आप लोग डर क्यों रहे हैं? सर जी आप तो बोल दीजिए, आप लोग क्यों डर रहे हैं? प्रथम बात ये तो आप लोग क्यों मीडिया के सामने बोलना नहीं चाह रहे? आप लोग डर रहे हैं तो बोलिए ना, हम लोग पूछ रहे हैं। जब आपको बता दिया गया कि कार्यक्रम नहीं हो सकता तो क्यों? देखिए कल रात के हम लोग को नोटिस पीरियड में हमने देखा कि उन लोगों को कल तक परमिशन थी, आज सुबह आके निरस्त किया गया और आप लोग बोल रहे कोई बड़े पदाधिकारी आएंगे तब इसे हटाएंगे, और आप लोग कैसे हट रहे हैं? वो आएंगे तो बताएंगे आपको और आपको मिल गया होगा। आप अधिकारी से पूछिए ना, सवाल कैंसिल क्यों किया? वो लोग हमें धक्का देके हटा दिया, आपको वीडियो दिखाएंगे हम क्या बताएंगे आपको? अधिकारी से पूछिए बात। तो उन लोग बोल रहे कि बजरंग दल विरोध करे, तो बजरंग दल के अध्यक्ष आप हैं ना, क्यों ऐसे क्यों करे? अधिकारी से पूछिए, अधिकारी आपको परमिशन दिया ना। हमें बस विरोध का कारण जानना। हम 2 घंटे से यहाँ पे है ताकि कोई आके हमें कारण बता सके। आप लोग पीछे मुंह कैसे कर रहे हैं तो हम आपको क्या समझेंगे? आप लोग भी तो डर रहे हैं। वो आपको अधिकारी ने अनुमति दिया, उस अधिकारी को पूछिए कि ये अनुमति अचानक क्यों निरस्त किया गया। मूलतः जानकारी वो बताएंगे, हम क्या बताएंगे? तो आप लोग यहाँ पे क्या कारण से आए हैं? आप लोग का कुछ काम नहीं है? ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना है। हम कहाँ से ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारेंगे? संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सारा व्यवस्था बना के रखे, पूरा ट्रैफिक यहाँ पे है। आप लोग डर रहे सरासर। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे तो सामने बोल सकते हैं, कोई बड़े अधिकारी का जरूरत नहीं है। जब लोग आके तुरंत हटा सकते हैं। जो बजरंग दल के जो सदस्य हैं, लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं। ये बोलते हैं कि इनके बड़े अधिकारी आएंगे तब करेंगे, और ये इनसे कारण पूछने से ये लोग बोलते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को बना दें। जबकि यहाँ पे देखिए, जहाँ पे बजरंग दल के वाले खड़े हैं, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सब पूरी जाम है, कोई सड़क अच्छे से चल नहीं रही। लेकिन आप पीछे साइड देखिए कि संतरामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो पूरे लाइन से बाइक को रखे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखे हैं। इनके पास कोई मेन कारण नहीं है और आके बोलते कि बड़े अधिकारी हटाएंगे, और इन्होंने पंडाल को हटाया जा रहा है। ये सरासर गलत है, इसका आप खुद जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद। इस घटना में प्रशासन के विरोधाभासी बयान और बजरंग दल की भूमिका ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि इस तरह के सामाजिक सुधार कार्यक्रमों को रोकना अनुचित है। उनका यह भी कहना है कि प्रशासन और अन्य पक्षों को अपनी जिम्मेदारी को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए हमारे गुरुजी जो है ना, जो भी संविधान द्वारा यहाँ पर नियम बनाया जाता है, सरकार जो नियम बनाते हैं, उन सभी का जो है शेड्यूल फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। कहीं भी हो, हमारे यहाँ महासमुंद जिला ही नहीं बल्कि कहीं भी भारत देश में कार्यक्रम हो, सभी को करते हैं। और अन्य जैसे कि कई धर्म के हैं जो कि डीजे बजाकर हुड़दंग करते हैं, देवी देवताओं को जो है कई प्रकार से मतलब गलत तरीके से जाके विसर्जन में जाते हैं, रात शराब मांस इस तरह के व्यवहार करते हैं, कई बहन बेटी नाचते हुए जाते हैं। इनको जो है सरकार इस तरह की गलत चीजों में रोक न लगा करके एक सामाजिक उद्धार के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसमें किसी प्रकार का ना ही हुड़दंग है, ना ही कोई साउंड, ना ही कोई किसी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण के द्वारा जो है किसी को परेशानी करना। सभी प्रकार से जो है यातायात का पालन करना, सरकारी नियमों को पालन करते हुए हम लोग जो है सभी कार्यक्रम को करते हैं। लेकिन अब असामाजिक तत्वों द्वारा जो इनको गलत जानकारी दिया जाता है, गलत अफवाह फैलाया जाता है, इसके लिए इससे जो है सरकार को भी एक जानकारी लेना चाहिए कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज या और उनके अनुयायी गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डायरेक्टली बोल देते हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, कम से कम जानना चाहिए कि ये लोग भी हिंदू हैं या नहीं है। हम तो पवित्र हिंदू धर्म से मैं स्वयं बिलोंग करता हूँ। हिंदू धर्म में पवित्र देवी देवताओं का मतलब मैं सम्मान करता हूँ। प्रतिदिन मेरे गुरुजी ने मुझे 5 देवताओं के नाम दिए हुए हैं, उनका 108 बार प्रतिदिन सुबह उठ के मैं नाम जाप करता हूँ। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम दोपहर को आह्वान करके उनका स्तुति करते हैं, संध्या आरती करते हैं हम प्रतिदिन। उन्हीं देवी देवताओं की मतलब भक्ति बताते हैं हमारे गुरुजी। हमारे गुरुजी बताते हैं तीनों देवा कमल दल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। हमारे कमल दल चक्र में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो है वास है, 5 देवताओं की, उनके जो है नाम जाप हमें परमात्मा शास्त्र विधि अनुसार बताते हैं। लेकिन अब
असामाजिक तत्व जो है जिस तरह के गलत अफवाह फैला देते हैं, उस चीज को जो है हमारे अधिकारी लोग सत्य मान करके हमारे कार्यक्रम को कैंसिलेशन करा दे रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत दुखद चीज है, ये जो कि हमारे धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच रहा है कि ऐसे मतलब कार्यक्रम को संपन्न होने देना चाहिए और ऐसे कार्यक्रम जगत में बहुत जरूरी हैं, ताकि हमारे समाज में जो व्याप्त बुराई फैल रहे हैं, शराब, मांस, रिश्वत और अन्य प्रकार से कई प्रकार से फिल्म, अश्लील फिल्म देख करके जो है सब बिगड़ रहे हैं, इन चीजों को जो है संत रामपाल जी महाराज इन सत्संगों के माध्यम से दूर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़। धन्यवाद।